किसी को गाली दीजिएगा और वो अपने बात को एक्सप्रेस भी नहीं करेगा हाउस में। बोलिए क्या रखना चाहते हैं आप, समझ गए होंगे। हम क्या जानते हैं, यही कानून जानते हैं। भाव आप बहुत समझते हैं, लेकिन भाव नहीं चलेगा। आप इस तरह से नए हाउस चला सकते हैं, आप डिक्टेट नहीं करिए। आप अपनी मेरी बात को रखने दीजिए। गाली सुनने के लिए हम बैठे हैं क्या? आपका गाली सुनने के लिए हम बैठे हैं क्या? आप समझदार आदमी है, बैठिए। आप बैठने बोलने दीजिए ना सुनील जी। भाव आप बहुत समझते हैं, लेकिन भाव नहीं चलेगा। भाव समझ गए तो बोलने नहीं दीजिएगा। भाषा सुन लीजिए। भाव समझ गए तो आप हाउस को डिक्टेट करिएगा, आप बोलने नहीं दीजिएगा हाउस पे। किसी को गाली दीजिएगा और वो अपने बात को एक्सप्रेस भी नहीं करेगा हाउस में। गाली कौन दे रहा है? बोलते दीजिए ना, कौन दे रहा है? अरे बोलने दीजिए ना, बताते हैं गाली कौन दिया। कौन दे रहा है गाली? बोलने तो दीजिए भाई। बोलिए क्या रखना चाहते हैं आप, समझ गए होंगे। हम क्या जानते हैं, यही कानून जानते हैं। हम तो नहीं समझे, इसलिए उनको यही करते हैं। सभापति महोदय, दिनांक 16 तारीख को 15 तारीख को 15 तारीख को सेकेंड हाफ में बहस चल रहा था उद्योग विभाग पर, और जिसमें उद्योग विभाग के बहस में जिसमें सुनील जी माननीय विधान परिषद के हमारे सदस्य बोलते बोलते उन्होंने विधान परिषद में जो घटना घटी थी स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच में, उस विधानसभा में उसकी चर्चा यहां पर करने लगे। जब उस पर चर्चा करने लगे तो हम वहां बैठे थे। हमने कहा कि इस तरह के किसी भी कार्रवाई को, विधानसभा के कार्रवाई को विधान परिषद में आप नहीं ला सकते हैं। माननीय राजेंद्र गुप्ता जी सभापति के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में सभापति के चैम्बर कुर्सी पर बैठे थे, आसन पर बैठे थे, और हमने उनको कहा कि सर, विधान सभा के किसी भी कार्य संचालन नियमावली से विधानसभा और विधान परिषद चलता है। आप उसके नियमावली में देखिए, विधानसभा में जो इश्यू उठाया जाता है उसको बिना परमिशन के आप यहां विधान परिषद में सभापति के नहीं उठा सकते हैं। तो माननीय सभापति ने नियमन दिया कि आपको कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं आएगी और इसको इससे हटाया जाता है। उसके बाद सुनील जी ने कहा कि नहीं हटाया जा सकता है। एक तो सभापति के आसन को चैलेंज करना, हमने आसन पर नहीं बोला महोदय। मेरी बात आप जवाब दे, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा जवाब देने का, जवाब देने का मौका मिलता है। ऐसा है कि इस पूरे विधान परिषद के कार्यक्रम को और इसको पूरी तरह से इसका प्रसारण होता है और रिकॉर्डिंग होता है। इसीलिए कोई बात अगर, बैठिए ना भाई, सुनिए ना, बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत समझदार आदमी है, बैठिए। आप बैठने बोलने दीजिए ना सुनील जी। आप इस तरह से नए हाउस चला सकते हैं, आप डिक्टेट नहीं करिए। आप अपनी मेरी बात को रखने दीजिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। राजनीति में संख्या का बल बहुत इंपॉर्टेंट है। और विधान जाइए तो आपके गाली सुनने के लिए हम बैठे हैं क्या? आपका गाली सुनने के लिए हम बैठे हैं क्या? आप गाली दीजिएगा, हम बैठे हुए हैं गाली आपकी सुनने के लिए। जाना चाहिए। बिल्कुल, राजनीति में, लोकतंत्र में सत्ता और नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सभापति महोदय, लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।